मित्रों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं विश्वकर्मा मुकेश पंचाल आपकी बीच में गुजरात के कई मुद्दों को लेकर आया हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि विश्व में और समाज में, दुनिया में धोखाधड़ी से बचे। लोग धोखा करने वाले, गद्दारी करने वाले बहुत लोग हैं, उनसे बचने का प्रयत्न करें। समाचार की शुरुआत करने से पहले कहना चाहता हूँ कि आज और कल के बाद दीपावली का उत्सव शुरू हो रहा है। सबको दीपावली की शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ। और जो सरकार ने ऐलान किया है कि नागरिक पुरवठा जो डिपार्टमेंट होता है अपना गुजरात में, उन्होंने राशन कार्ड जो था उसको रेसिडेंस का प्रूफ माना जाता था। आज से उसको वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। मात्र और मात्र जाहिर वितरण व्यवस्था के तौर पर अनाज लेने के लिए ही वो राशन कार्ड का उपयोग होगा। गुजरात में जाम जोधपुर में आनंद के पास 56 पैसेंजरों से भरी हुई एक बस थी, एसी बस, जो आग लग गई। वैसे कहना चाहता हूँ कि जान हानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह जैसलमेर के पास हुई उसमें बहुत लोग मारे गए। एसी बस में निकलना नामुमकिन होता है, लेकिन जो ड्राइवर ने ये काम किया है उसको सराहनीय कहते हुए उसको अभिनंदन देते हैं। तापी जिले के अंदर भाजपा का आंतरिक जो जुथवाद है, जिसे कैडर बेस पार्टी कहते हैं, वो बुहारी में विकास रथ के कार्यक्रम में भाजपा के धारासभ्य के सुपुत्र उन्होंने हंगामा किया। अब उनको कौन कहेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सत्य है, मीडिया में आया है। और दूसरी बात ये है, अहमदाबाद के शास्त्री नगर में मोबाइल के ऊपर लिंक भेज के फ़ोन हैक कर 1.88 लाख रुपए ले लिए दिवाली के टाइम पे मध्यम वर्ग के लोगों के। ये बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस तरह कामगिरी जनता के लिए करनी चाहिए कि लिंक कोई कुछ भी भेजे, लेकिन अपने जो अकाउंट है उसमें से वो पैसा नहीं निकाल सकता। ऐसा होना चाहिए। ये सरप्राइज बात है, आप सुनिए। गुजरात के अहमदाबाद सिटी में, जिसको मेगा सिटी कहते हैं, स्मार्ट सिटी कहते हैं, लेकिन उनमें ऐसा दिवाली के त्यौहार में पाया गया है कि वेचाण में जो फटाके के जो सेल हो रहे हैं सब, उसमें 18 एप्लीकेशन म्यूनसिपल कमिश्नर को मिला। उसमें से अहमदाबाद में फटाकड़े के लिए किसी को फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट दिया नहीं गया है। नियमों के अर्थघटन में के लेकर असमंजस थी। शहरी जनों ने सलामती को एक तरफ रखते हुए मंजूरी बिना फटाके बिकते हैं। वो भ्रष्टाचार का एक नमूना है गुजरात का। समाज की मंडली बनाकर नाणा किसी के पास इन्वेस्ट करवा के कम से कम अमराईवाड़ी के 3 शख्सों ने जैन समाज के 16 व्यापारियों का 5.42 करोड़ का चूना लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहाल नहीं है, किसी को कानून का डर नहीं है। गृह मंत्री हर्षभाई संघवी का राज है। हालांकि आज रेजिग्नेशन दे दिया है, अब पता नहीं क्या हो। अब यह पृथ्वी पर ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है, लेकिन अवकाश में सैटेलाइट के ट्रैफिक जाम होने से कारण अकस्मात की संभावनाएं बढ़ी है। समझ लो कि ऊपर भी अगर अकस्मात होने लगे तो क्या होगा अपना, यही देखने वाली
बात है। और हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सेशन जज पर 2 बार जूते फेंके गए, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और एक तरफ से ये भी है कि मैं नामदार जजिस जो भी है सब सम्मानीय उनको कहना चाहता हूँ कि ऐसी कई बातें होती है, उससे जो जाहिर जनता होती है उसको बुरा लगता है। मारामारी के केस में आरोपियों को निर्देश छूटने के कारण फरियादी का मगज गया और आवेश में आकर उन्होंने ये कृत्य किया। तो मैं समझता हूँ न्यायालय का लोग विश्वास क्यों करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सच्चाई का सामना करते हुए लोगों को अच्छा न्याय मिलेगा। नहीं मिलता है तब जाके ऐसे इंसिडेंट बनते हैं जो नहीं बनने चाहिए। हमारे अहमदाबाद के हाईकोर्ट 16 में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। एक महिला ने मुझे बताया था कि मैंने 498 का कलम लगाकर मेरे ससुराल के ऊपर एक केस किया था और ससुराल वालों ने मेरी बिल्कुल ना सुनते हुए हाई कोर्ट में दाखिल की अर्जी, और उन्होंने बोला ये केस में हमको हाजिरी होने से छुटकारा दिया जाए। हालांकि दोनों पति पत्नी बिल्कुल सशक्त है, फिर भी हाईकोर्ट ने एक तरफा निर्णय सुना के माता पिता दोनों को हाजिर नहीं रहने का फरमान लगा दिया। लेकिन लड़की जो है महिला, उसकी अर्जी सुनी नहीं, ना उसको पता है ना कोई समझ बजाए। तो इस तरह का कानून मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। दारू के नशे में मध्य रात में आधी रात को एक कारस्तान हुआ है। सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में धमाल किया है। कांस्टेबल के माथे में बोतल फोड़ी। रेवती टावर में रहते हुए अक्षिल जयसियानी नाम के आरोपी का हमले में पुलिस को कहीं ना कहीं इजा हुई है। ये नहीं होना चाहिए। भरोसा तोड़कर 2 वर्ष में टुकड़ा टुकड़ा करके चोरी कर दी, चांदी को बेच दिया। पालड़ी जैन देरासर में से 1.64 करोड़ की चांदी का चोरी करते हुए पुजारी सहित 3 लोग पकड़े गए। ये बहुत निंदनीय बात है। लाइन रिहेब करवाने कामगिरी दरमियान उस्मानपुरा के गटर लाइन में डूब गए, मतलब पानी में गटर के युवक का मौत। 20 फुट उंडी खाई में से उसका मृतदेह मिला। कैपिटल इंजीनियरिंग नाम की एजेंसी द्वारा हो रही कामगिरी में कामदारों की सुरक्षा व्यवस्था के सामने सवाल है। भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या सुरक्षा करेंगे। एक साल में 18,000 से ज़्यादा जुगारी पकड़े गए। गुजरात में से हर रोज़ 50 लोग जुगार खेलते हैं। सबसे ज़्यादा जुगारी पकड़ झड़पवे में महाराष्ट्र सबसे पहला है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, जब जाके गुजरात तीसरे स्थान पर है। गोधरा के नज़दीक माइंस में ब्लास्ट के कारण पत्थर निकल के 25,000 केवी के वीज केबल टूटा, रेलवे लाइन पे आ गया। लोगों ने ट्रेन रोककर अकस्मात को बचाया। मालगाड़ी अटकाने के लिए ग्रामजनों ने लाल कपड़ा निकालकर झंडा लहराया। समारकाम होने के बाद ट्रेन को व्यवहार पूर्वक किया गया। उन लोगों की कार्यवाही को अपने सराहनीय कहते हैं। सिर्फ न का चेतावनी रूप एक किस्सा आया है। दुबई में 2 छोटे बालकों की तबीयत लथड़ी हुई है और वो लोग दुविधा में हैं। तुरंत सारवार के बाद तबीयत अच्छा लगने लगी, छुट्टी भी दे दी गई। सिरप के सैंपल लिए और क्लिनिक की तबीब की पूछताछ की गई। वहाँ तक सीमित न हो, सबको सजा करवाई जाए। ओलपाड़ में जमीन संपादन में भाजपा की एक सेटिंग नज़र आई है। सब स्टेशन की जमीन संपादन में सरकार ने 219 करोड़ का नुकसान किया।
चालू वर्ष में ज़मीन खरीदी यानी कर दिया, उनके मिले हुए फार्मर जो खेडूत थे, किसान करोड़ों के आसामी बन गए। बोलो क्या कहे। 27 लाख के ई चीटिंग की साइबर क्राइम में कंप्लेन है। ऑनलाइन रोकाण के बहाने वधु 2 नागरिक के साथ ठगाई हुई। मैं समझता हूँ सरकार न्याय दिलाने में सफल होगी। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर पालड़ी के व्यापारी ने फेसबुक एंड चांदखेड़ा के रही टेलीग्राम के फंसाया गया। ब्रिज के पास यू टर्न लेते समय अकस्मात हुआ। गोता तालाब के पास ट्रेलर की टक्कर पगपाड़ा जा रहे युवक का मौत हुआ है और ट्रेलर के नीचे जैसे आ गए वैसे शरीर को गंभीर इजा से स्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने गुनाह लगाकर तपास शुरू की। लेकिन मैं मानता हूँ गुजरात के अहमदाबाद में और कई शहरों में नियम बहुत है, कानून बहुत है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जिस तरह बोल रहे हैं कि ये नदी का पानी इसमें जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा और किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाएगा वो गंदा पानी ना निकाल कर। लेकिन विशाला के आगे जो ब्रिज है उसको रोक कर देख लीजिए, लेफ्ट साइड में कहीं करोड़ों लीटर केमिकल आता रहता है, वही जाता है कहीं किसानों के पास, तो किसान उसमें जो भी फसल उगाएगा तो उसको कहीं ना कहीं कैंसर के रोगों का प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि गुजरात सरकार जागे और ये जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तरण होता है तो पहले के ज़माने में आ जाता था, सुबह में अखबार पढ़ते थे, लेकिन इस बार इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट, इतना बड़ा जादू और क्यों इस तरह का काम करना ये शोभा नहीं देता है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में भाजपा अपना जो भी भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, आंदोलनकारी है, उन सबको सही तरह से न्याय दिलाने में सफल रहेगी। इसी के साथ जय विश्वकर्मा, जय मां अम्बे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच में विदा लेता हूँ।